Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about the modes of nutrition, that is autotrophic nutrition, which was covered up. Now, the second mode of nutrition is a heterotrophic nutrition. So, we will start with topic that is heterotrophic nutrition. Now, what is heterotrophic nutrition? But before that, I just recapitulate the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means the nutrition that is derived by the organisms which is self made, means अपने आप वो न्यूट्रिशन करा गया है, अपने आप वो न्यूट्रिशन लिया गया है, अपने आप वो न्यूट्रिशन बनाया गया by the process of photosynthesis. Okay, so heterotrophic means directly or indirectly we are dependent on autotrophic because हम अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं. So that is heterotrophic nutrition. In heterotrophic nutrition, organisms cannot prepare their food by themselves and are directly or indirectly dependent upon autotrophs for their foods. And what are autotrophs? The organisms which prepare their food by themselves, and these are your green plants. So we are directly or indirectly dependent on green plants. They take ready-made food from other dead or living organisms. It is also possible कि हम बना बनाया खाना ले रहे हैं डेड ऑर्गेनिज्म से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से. ऑर्गेनिज्म विच शो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम अपना खाना खुद तो बनाते ही नहीं. हम क्या करते हैं? हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं. तो वेजिटेबल्स कौन ग्रो करा, कौन है? वेजिटेबल्स आपका प्लांट है. सो प्लांट्स ने खाना प्रिपेयर किया, हम वही तो ईट कर रहे हैं. सो बेसिकली वी आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक. अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका 3-4 तरह के होते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक. वन मोर इज अ सिम्बायोटिक वन. So we will do the types of heterotrophic nutrition. The first one is saprophytic nutrition. Saprophytic, as a word, sapro means dead. Phytic, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना derive कर, that is saprophytic nutrition. In this mode of nutrition, organisms release some enzymes. Organisms कुछ enzymes release करते हैं so that वो dead organic food को digest कर सके and अपना nutrition derive कर सके. Decaying organic matter, such organisms are called saprophytes. For example, आप फंगी की बात करते हैं. फंगी क्या है? आपका सैप्रोफाइट है. बिकॉज फंगी कब ग्रो होता है? जब कोई चीज़ सड़ गल जाती है. देखा है ना आपने, कोई वेजिटेबल आपकी ख़राब हो गई है तो उस पर क्या होता है? एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है. दैट इज सैप्रोफिटिक. या ब्रेड पे आप देखते हैं जब ब्रेड की एक्सपायरी डेट हो जाती है उस पर छोटे छोटे आपके ब्रेड क्रम्स के टुकड़े बन जाते हैं ऊपर ब्रेड की सरफेस पे. दैट इज ए ब्रेड मोल्ड. तो वो भी क्या आपकी एक तरह की फंगी है. एग्जाम्पल्स यो मशरूम, मोल्ड एंड ईस्ट. जो ईस्ट क्या है? जो आप खमीर उठाने में यूज़ करते हैं. लाइक हम जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो मार्केट में पिज़्ज़ा बनता है उसमें क्या डलता है? ईस्ट. तो ईस्ट का एक तरह के सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है. ओके, सैप्रोट्रॉफ एक तरह का. मशरूम, जो आप मार्केट में मशरूम अवेलेबल होता है खाने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो सैप्रोफिटिक वन. डेड एंड डिकेइंग जगह पे ग्रो करता है. नेक्स्ट इज योर ब्रेड मोल्ड, जो आपको पिक्चर में दिखाया गया, दैट इज योर ब्रेड मोल्ड. सी ब्रेड मोल्ड में आपको छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं. ये स्पोर्स रिजनरेट करते हैं, ग्रो करते हैं एंड आपका नया ऑर्गेनिज्म, नया मोल्ड तैयार हो जाता है, ब्रेड मोल्ड. नाउ नेक्स्ट इज योर पैरासिटिक न्यूट्रिशन. Some organisms live outside or inside the body of other organisms called host and derive their nourishment from the host. आपने क्लास 7th में पढ़ा है, that is nutrition in plants. जब आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ते थे तो आपने वहाँ पे पढ़ा था दैट इज कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरों की बॉडी पर सर्वाइव करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं. ये चीज़ हमने पढ़ी थी. फॉर एग्जाम्पल आपका, हम ह्यूमन बॉडी पे बात करते हैं इस चीज़ की. आपने देखा होगा कि हेड पे लाइस हो जाती है, जुए हो जाती हैं. वो क्या है? आपका एक तरह का पैरासिटिक न्यूट्रिशन है. क्यों? वो लाइस क्या है? जुए को हम लाइस बोलते हैं. लाइस क्या है? आपके हेड पे सर्वाइव कर रही है. अब आपके हेड पे सर्वाइव करके क्या कर रही है? ब्लड सक कर रही है. सो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है. ओके, जब वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रही है दैट मीन्स कि वो किसी बॉडी पे सर्वाइव कर रही है. तो जिस बॉडी पे वो सर्वाइव करे दैट इज योर होस्ट.
एंड कौन सर्वाइव कर रहा है? लाइस, तो लाइस की हो गया पैरासाइट बन गया। ओके, सो इट कैन बी लाइक कि वो आपके बॉडी के अंदर और बॉडी के ऊपर दोनों तरह से सर्वाइव कर सकती हैं। सो जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, जैसे लाइस है आपके हेड पे ही सर्वाइव करती है बस, दैट इज योर एक्सोपैरासाइट। एंड जो आपकी बॉडी के अंदर है लाइक टेपवर्म वगैरह है, वो आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाके आपका न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, दैट इज योर एंडोपैरासाइट। So some organisms live outside or inside the body of other organisms called host and derive their nourishment from the host. The mode of nutrition in these organisms is called parasitic nutrition and such animals are called parasites. Example, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो आपका बेसिकली जो फीवर कॉज करता है मलेरियल फीवर। टेनिया टेपवर्म होता है आपका। एस्कैरिस राउंडवर्म है, आर पैरासाइट्स इन ह्यूमन बॉडी। कस्कुटा आपका पैरासाइट है प्लांट के ऊपर। बेसिकली क्या करता है कस्कुटा, आप देख रहे हैं साइड में पिक्चर में क्या हो रहा है कि आपकी स्टेम के ऊपर एक ग्रीन कलर स्ट्रक्चर रैप कर रहा है, दैट ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज योर कस्कुटा। एंड कस्कुटा को डोडर कहते हैं साइंटिफिकली। सो ये कस्कुटा क्या आपका पैरासाइट है। एंड होस्ट क्या है आपका, वो ग्रीन कलर आपका ब्राउन कलर स्टेम, दैट मीन्स वो होस्ट के ऊपर रह के होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है एंड होस्ट को डैमेज कर रहा है। ओके, सो दिस इज अ पैरासाइट इन प्लांट। नाउ कस्कुटा का कॉमन नेम अमरबेल है बट साइंटिफिक नेम डोडर है। नेक्स्ट इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। Holozoic nutrition is defined as the feeding of complex organic matter by ingestion which is subsequently digested and absorbed. Holo means complete, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें पूरा का पूरा फूड अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं। ओके, लाइक वी आर ह्यूमन बींग, हम क्या करते हैं चपाती की बाइट लेते हैं, वो अपने माउथ के अंदर डालते हैं। दिस इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम ना तो किसी के ऊपर सर्वाइव कर रहे, ना हम कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा चपाती का बाइट माउथ के अंदर लेके जा रहे हैं, देन वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। सो दिस इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स होलोजोइक एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज। सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं, तो सबके लिए हमने अलग अलग एनिमल्स को क्लासीफाई किया है। द वन इज योर हर्बीवोर, दैट इज अभी बताते हैं कार्निवोर एंड देन ओमनिवोर। तीन तरह के एनिमल्स हैं। हर्बीवोर कौन होते हैं, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाएं, लाइक आपको काऊ है, बफेलो है, गोट है, रैबिट है, हॉर्स, डियर। These are your herbivores. Herbivores, these animals feed on only plant or plant materials. Example, cow, buffalo, goat, rabbit, horse or deer and many more. Carnivore, जो सिर्फ flesh खाएं किसी और का, this is also a carnivore. Lion, tiger, leopard. But we are human beings, हम क्या करते हैं, हम flesh और प्लांट प्रोडक्ट दोनों खाते हैं। ओके, हम नॉन वेज भी खाते हैं, हम वेज भी खाते हैं, तो हम क्या हो गए, ओमनिवोर्स हो गए। सो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल दोनों ही मैटर को फीड करें, दोनों ही मैटर खाएं, तो दीज आर नोन एज योर ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल, कॉकरोच, स्पैरो, क्रो, रैट, पिग, मैन, एटसेट्रा। Now that we have studied about herbivores, carnivores and omnivores. Now next is mixotrophic nutrition. मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा टाइप का न्यूट्रिशन ले, दैट इज अ मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल यूग्लेना है, यूग्लेना को ग्रीन कलर का भी होता है। सो अब वो ग्रीन कलर का है तो वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है। तो यूग्लेना इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक क्यों, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग पे भी सर्वाइव करता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ यूग्लेना। नाउ वन मोर न्यूट्रिशन इज symbiotic nutrition, symbiotic relationship और symbiosis you can say. now symbiosis में क्या होता है आपका एक्चुअली कि एक ऑर्गेनिज्म फूड प्रोवाइड कराता है एंड सेकंड ऑर्गेनिज्म उसे शेल्टर प्रोवाइड कराता है, इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। सो दिस इज अ symbiotic relationship. फॉर एग्जाम्पल, you have 20 rupees and your friend has 1 chapati. so what you will do sharing, कि आप थोड़ी सी चपाती खा लोगे, 20 रुपीज़ से कुछ फूड बाय कर लोगे, तो आप दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली। सेम वे इन सिम्बोसिस क्या होता है आपका, एल्गी होता है एंड फंगी होता है। एल्गी कैन प्रिपेयर द फूड, एल्गी फूड को प्रिपेयर कर पाता है। सो एल्गी फूड प्रिपेयर करके किसको देता है, मशरूम फंगी को देता है।
एंड फंगी क्या करता है, फंगी जहाँ पे भी लगी हुई होती है, कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता, तो फंगी क्या करता है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है. ओके, सो दैट इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड ये कॉमन एग्जाम्पल आपका लाइकन का होता है. नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. फर्स्ट अब हम क्या कह रहे हैं कि होलोजोइक क्या था, कि आप पूरी बॉडी, आप पूरा फूड मटेरियल अपने माउथ के अंदर लेके जा रहे हैं एंड देन उसे अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं. सो कुछ स्टेप्स हैं. द फर्स्ट वन इज इंजेशन. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड. मीन्स आपके पास बाहर फूड है, आप उसे अपने माउथ के अंदर लेके जा रहे हैं या अपनी बॉडी में, दैट इज इनटेक ऑफ फूड. इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ फूड एंड स्ट्रक्चर अडेप्टेड फॉर इंजेशन. अब ये डिपेंड करता है कि आपका फूड कितना बड़ा है, कितना छोटा है. नेक्स्ट इज योर डाइजेशन. डाइजेशन क्या है कि जो फूड आप अंदर लेके गए हैं आप उसे डाइजेस्ट करेंगे, लार्ज स्ट्रक्चर को स्मॉल बनाएंगे, सॉल्युबल फॉर्म में बनाएंगे, सो दैट वो आपकी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स लार्ज साइज insoluble and non-diffusible organic compounds like amino acid, monosugars, fatty acid, etc. get digested. It is the process by which diffusible nutrients pass through the wall of alimentary canal. Alimentary canal basically आपकी esophagus से लेके anus तक होती है, especially small intestine into blood or lymph. Now absorption क्या है आपका. Next, first is your ingestion, second is your digestion. द थर्ड स्टेप इज योर एब्जॉर्प्शन. अब आपने जो भी फूड डाइजेस्ट किया है उससे आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिले अब आपको वो बॉडी में एब्जॉर्ब कराने पड़ेंगे. इट इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल प्रोसेस, एग्जांपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड एक्टिव प्रोसेस मीन्स कि आप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज करा रहे हैं, ज़बरदस्ती करा रहे हैं, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. It is an anabolic process. Anabolic is basically इकट्ठा कर रहे हैं by which simple nutrients are metabolized to resynthesize the complex macrobiomolecules like proteins, polysaccharides and fats etc. Assimilate means इकट्ठा करना. So जो भी चीज़ आपने डाइजेस्ट की सिंपल फॉर्म में आ गई आप उसे वापस रीसिंथेसाइज करते हैं, सो दैट जहाँ पे आपको भी पता है कि बॉडी में सिंगल प्रोटीन वर्क नहीं करता, आपको प्रोटीन को बायोमोलिक्यूल की फॉर्म, प्रोटीन का स्ट्रक्चर एनलार्ज करना पड़ता है, फैट्स एनलार्ज होते हैं, सो दैट वो आपकी बॉडी में डिजायर साइड पे जाके वर्क कर सकें. इट अकर्स इनसाइड द सेल. द सिंथेसाइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज. ना जैसे आपके हाथ पे वूंड हो जाए, कट लग जाए, तो कट लगने पे क्या होता है, आपके प्रोटीन्स और फैट्स वापस ग्रो कर जाते हैं यहाँ पे. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ एसिमिलेशन. नेक्स्ट इज ईजेशन. ईजेशन इज, इंजेशन क्या था, अंदर, ई मतलब बाहर. दैट मीन्स कि जो भी आपका वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ है अब आप वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं. इट इन्वॉल्व एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस which also contains excess of water and digestive enzymes. Now we will do a difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. We have discussed about steps of holozoic nutrition, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, now the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition. The first one, autotroph occurs in green plant, heterotroph does not occur in green plants. It occurs in the plant which does not contain chlorophyll, such as insectivorous plants and animals. Like we also are a mode of heterotrophic nutrition. Autotrophic, their raw material is your carbon dioxide and water. The heterotrophic, the organism which shows heterotrophic nutrition are directly or indirectly depend on autotrophs. Autotrophic nutrition, chlorophyll and sunlight are essential for it, and in heterotrophic chlorophyll and sunlight are not essential. Why? Because autotroph में क्या है, chlorophyll and sunlight की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, बट हम तो सिर्फ डायरेक्टली वो फूड खा रहे हैं, तो दैट्स वाई हमारी बॉडी में क्लोरोफिल और सनलाइट की नीड नहीं है. नाउ दैट वी हैव कवर्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Now we will see a video on heterotrophic nutrition.
नाउ सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल आपका सैप्रोफाइट या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. डॉडर इज a केस्कुटा ओवर है. यू कैन सी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर लिपटा हुआ है, दैट इज अ केस्कुटा. साइंटिफिक नेम आपका केस्कुटा का डॉडर है, जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है. When an organism depends on other for their food and survival, it is known as heterotrophic nutrition. See, that was explained to you कि हम vegetables भी खा रहे हैं, हम नॉन वेज भी खा रहे हैं, so we are omnivore. So those organisms which eat only green plants are known as herbivores. Now the organisms which eat only flesh are called carnivore. Example, lion and tiger. Now this is the example of parasitic nutrition. We have studied about two types of parasitic nutrition. That is, sorry, we have studied about parasitic nutrition that stay on your body and harms your body. Okay, that is a parasitic nutrition. So I told you that we have two types of parasite, that is exoparasite and endoparasite. Lice is an example of exoparasite. This is a lice which is shown over here. So it sucks the blood from your head and then derive the nutrition. Okay, so वो आपके हेड के ऊपर सर्वाइव करे, दैट्स व्हाट इज एन एक्सोपैरासाइट. पर टेप फॉर्म क्या है, आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है, दैट्स व्हाट इज एन एंडोपैरासाइट. Warm blooded is your mammals, and mammals are our we human beings, whale, etc. Now, this is an example of endoparasite. This is a tapeworm which is exactly shown in the form of tape. टेप फॉर्म का मतलब है कि वो बिल्कुल टेप की फॉर्म में होता है. जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास पहले कैसेट्स होती थी. कैसेट्स में क्या होता है, टेप होती थी ब्राउन कलर की, बिल्कुल फ्लैट थिन होती थी. सेम वे में आपका टेप फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल फ्लैट उसी की तरह दिखता है. तो इट इज़ नोन एज टेप फॉर्म, जो आपके इंटेस्टाइन में मतलब कुछ पर्सन के इंटेस्टाइन में रहता है, जिनको उन्हें हार्म करना होता है. So the length of a tapeworm can be 2 to 8 meter. प्लांट में कहाँ आपका राइजोबियम में, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है.
प्लांट्स के लिए, एंड राइजोबियम को प्लांट्स क्या प्रोवाइड कराता है, फूड। दैट्स व्हाई इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन डायरेक्टली फिक्स नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपके पास राइजोबियम है, एंड राइजोबियम को फूड चाहिए खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो वो फूड कौन प्रोवाइड करा रहा है, आपका प्लांट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सेम आपका एनिमल्स के अंदर, एनिमल किंगडम में भी होता है, दैट इज प्रोटोजोआ एंड टर्माइट्स। ओके, ना अमीबा का न्यूट्रिशन है। अब अमीबा क्या कर रहा है, पूरा का पूरा फूड मटेरियल अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बॉडी के अंदर ले जाके उसे डाइजेस्ट करेगा एंड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करके देन इजेशन करेगा। नाउ दीज आर टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। जो आपके पास सेकेंड फिगर में दिख रहा है कि उनकी फिगर एक्सटेंशन हो गई, दीज आर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, दीज आर टेम्परेरी इन नेचर। नाउ उन्होंने क्या किया, फूड को इंक्लोज कर लिया अपने अंदर, दैट इज सूडोपोडिया। फूड अंदर बॉडी के जाएगा, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट होगा, एंड फूड वैक्यूल के बाद वो आपका बेसिकली उसको डाइजेस्ट करेगा एंड देन एब्जॉर्ब कर लेगा। सी, now you can see in the fifth diagram, the food vacuole is formed, digested the food. So the waste material gets आपका eliminate out हो गया, बाहर निकल गया, that is the brown color structures which are thrown outside the body of amoeba. now यहाँ पे they have an oral group जहाँ से वो food enter करता है, so that food can reach the desired site. See, this is how this is your oral groove. जो आपको एक पिंक, दो पिंक कलर की लाइंस आपको इकट्ठे दिख रही है, उनके बाद एक ग्रूव बन रहा है, बंद हो रहा है, दिस इज योर ओरल ग्रूव। फूड वहाँ से अंदर जाएगा, देन अंदर जाने के बाद फूड वैक्यूल में फॉर्म हो जाएगा, फूड वैक्यूल उसे डाइजेस्ट करेगा, एसिमिलेट करेगा, एंड देन उसे वापस एनएस के थ्रू, एनएल प्रो है यहाँ पे आपको छोटा सा, उस एनएल प्रो के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल उसे बाहर निकाल देगा। So this is what we have studied, that is heterotrophic nutrition. That's all for today. Thank you.